अस्सलाम वालेकुम मेरी होम गर्ल्स। देखिए ये रोटी मैंने अब मेरे हाथ से बनाई है। क्यूट है ना, छोटी सी। और ये है इमली की दाल। यस, तो ये हम मून राइड पे जा रहे हैं। देखो मेरे बाल भी कितने जोरों जोरों से उड़ रहे हैं, वो पूरे दिख रहे हैं। यस, पीछे देखो मून दिख रहा है, पीछे मून है और हम आगे राइड को जा रहे हैं। ये हम हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल है, ये हमारा काउंटर है और ये हमारी पावरी हो रही है। मून राइड हो रही। चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और आपने देखा गुड्डा ने जो है वो मेरे लिए रोटियां बनाई। दरअसल खाने में आज मूंग मसूर की दाल मैंने बनाई थी और ब्लॉग का आगाज मैंने करा था एक्सरसाइज से। वीकेंड हो चाहे वर्किंग डे हो, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। मैं सप्ताह भर एक्सरसाइज करती हूँ, प्रोटीन का खासकर ध्यान रखती हूँ, प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मुझसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्टी स्टमक जो है वो मुझ में ताकत नहीं है। पता नहीं शुगर लो रहती है कि क्या मसला रहता है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करती हूँ कि शाम में ही एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन आज जो है वो काम बहुत ज्यादा था, तो फिर मैंने क्या करा कि मॉर्निंग में ही जो है वो एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि मुझे था कि शाम तक काम करते करते मेरी तो हालत ही खराब हो जाना है और फिर मुझसे एक्सरसाइज होना ही नहीं है। तो आज मैंने वेट लिफ्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आज मैंने सिर्फ इलेप्टिकल करा कि इलेप्टिकल भी अगर आप आधा घंटा कर लेते हैं तो वो काफी होता है। और फिर इतना काम अगर आप घर का करते हैं तो जाहिर सी बात है यूं भी जो है आपकी कैलोरी बर्न हो ही जाती है। तो बस आज का रूटीन मेरा ये रहा कि मुझे गर्म कपड़े जितने भी थे उसमें से कुछ कपड़े मुझे वॉश करने थे, कुछ मुझे लॉन्ड्री के लिए देने थे और कुछ में मुझे सिर्फ धूप दिखानी थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे धुले हुए रखे हुए थे। ऐसे ही मुझे ब्लैंकेट जो है उसको धूप दिखानी थी, रजाइयाँ जो है वो मैंने निकाली थी, उसमें से मुझे कवर जो है उनके वॉश करने थे, उनको धूप दिखानी थी। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ शायद प्लस पॉइंट ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी मेरा सपोर्ट करते थे। तो ये था कि साहब घर पे थे और उन्होंने मुझे रोक के रखा था कि आप जो है अभी ना करना, जब सैटरडे संडे का ऑफ आएगा तो मैं जो है आपकी हेल्प करा दूंगा। तो आज यही हुआ, इतनी सारी लॉन्ड्री थी, उन्होंने सारे मेरे साथ ये सब काम करवाए, लॉन्ड्री करवाई और सब चीज़ें भारी भारी जितनी भी थी वो सब ले जाके टेरेस पर उनको सबको धूप दिखाई और फिर वो नीचे लेकर भी आए, क्योंकि सीढ़ियों से इतना भारी लेकर नीचे आना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मेरी इस तरह से हेल्प कराई। तो अल्हम्दुलिल्लाह विंटर की प्रिपरेशन जो है वो मेरी हो चुकी है। अब कुछ चीज़ें जो है वो बनाने की है, यानी रेसिपीज की हैं, जैसे अलीव के लड्डू। डाइट को भी चेंजेस करती रहती हूँ मैं सीजन के हिसाब से, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुजुता देवेकर कहती हैं कि आप अलीव के लड्डू खाएं। ऐसा नहीं है कि जो मदर फीड करा रही है अपने बेबीज को वही खाएं, ये भी अच्छे होते हैं। थोड़ी सी उसकी तासीर गर्म होती है और उसको ठंडा करने के लिए उसमें जो है कोकोनट मिलाया जाता है, तो अच्छे होते हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी वो मुझे बनाना है, तो एक एक करके ही करूंगी, तब जाके मेरे सारे काम विंटर के हो पाएंगे। वरना घर संभालना, बाहर का प्रोसेस देखना, बच्चे का देखना और ये सब एक साथ करना जो है वो मुश्किल होता है। बच्चे पर जिक्र निकला है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आज जो है वो मेरे सर पे काफ़ी प्रेशर था, इसलिए क्योंकि मुझे कल हर हाल में गुड्डा के स्कूल जाना है और सेकंड टर्म की फ़ीस जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो मुझे फ़ीस का कल जो है हिसाब किताब क्लियर करके आना है। देखते हैं अब कल क्या होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन फीस जो है वो देना है। ये ऑनलाइन प्रोसेस जब से हुआ है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ गई हैं। पहले ये होता था कि आप स्कूल जाते रहते थे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो निकालना नहीं होता था। आप उसी वक्त में अगर बच्चे को आप लेने गए हैं या पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं या कोई फंक्शन आप अटेंड करने गए हैं, तो आप एक साथ जो है वो दो काम कराते थे। लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस में इस तरह की चीज़ों के लिए एक तो क्या है, हम हैबिचुअल नहीं रहते हैं, दूसरा ये रहता है कि हमें वक्त निकालना पड़ता है। तो ऐसा लगता है अरे हमारा एक काम जो है वो बढ़ गया है। इसलिए फिर मुझे कल का भी जो है वो प्रोसेस देखना था, इसलिए मैंने सारे काम जो है वो आज ही कर लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं जिसको लॉन्ड्री करवाती हूँ या ड्राई क्लीन करवाने के लिए देती हूँ, तो
तो मैं ये करती हूँ कि जब विंटर स्टार्ट होने वाली रहती है तो मैं सभी चीज़ों को नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब विंटर स्टार्ट होने वाली रहती है तब भी मौसम में थोड़ी-सी नमी रहती है और वो नमी जो है वो कपड़ों में स्मेल पैदा कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत नेसेसरी जो चीज़ें रहती हैं उन्हीं को ड्राई क्लीन पर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर नहीं देती हूँ। कुछ गर्म कपड़े मैं निकालती हूँ, उनको मैं धूप दिखाती हूँ, कुछ जो है वो मैं नहीं निकालती हूँ। जैसे आने-जाने के जो कपड़े रहते हैं ना, उनको मैं थोड़ा लेट ही निकालती हूँ, क्योंकि जब प्रॉपर विंटर आ जाती है ना, तो फिर आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आती है, वरना बारिश का सीज़न खत्म होते-होते भी स्मेल जो है वो आती है। तो ख़ैर ये एक टिप थी, या ये कह लें आप कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो ये प्रेस का क्लिप देखते हुए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ। तो बस मैंने जो कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं, अब वो जब मेरे आएँगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और आज मैंने अलमारी भी जो है वो सारी सेट कर ली है, करना पड़े। तो बस अब मैं कल गुड्डा के स्कूल जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाली हैं, तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन जो है वो करवाने पड़ती है, क्योंकि हम लोग इतने प्रोफ़ेशनल टीचर तो होते नहीं हैं, जो हम बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएँ जैसा वो लोग पढ़ाते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये जो एकदम से एजुकेशन में चेंजेस आए हैं ऑनलाइन के टाइम पर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही नहीं, हर मम्मी इस चीज़ को फेस करती होंगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं थे बच्चे को इस तरह से पढ़ाने का कि आपको जो है पूरा दिन ही बच्चे को देखना पड़ता है, और जाहिर सी बात है आपको अपने करियर को साइड में रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन एजुकेशन इज़ मस्ट, तो वो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप इस तरह से किसी भी चीज़ को सीते हैं, ये देखिए, ये जो है, ये एक आप इसको अंगूठी कह लें, अंगूठा कह लें, कुछ भी कह लें आप, ये पहन लिया जाता है, ये काफ़ी पुराना है, अम्मा ने मुझे लाकर दिया था, अब तो इस पे रस्ट हो गया है पूरा। लेकिन ये इतना अच्छा होता है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ें सीते हैं ना, तो आपको ये रहता है कि सुई जो है वो हमें चुभ ना जाए। तो काफ़ी है ना सुविधा हो जाती है इस तरह से सीने में, चुभती भी नहीं है चीज़ें, और बस ये है कि आपका काम जो है वो आसानी से हो जाता है। तो बस जी, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।